हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12 के बच्चों को एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से वीडियो लेकर आए हैं प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन बताएंगे। स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन बताएंगे मतलब प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स विद द हेल्प ऑफ नाइट्राइल एंड ईस्टर। नाइट्राइल और ईस्टर के हेल्प से हम एल्डिहाइड बनाएंगे और इस रिएक्शन को हम स्टीफन रिएक्शन कहते हैं। और इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि डबल डाईआइसोब्यूटिलीन एल्युमिनियम हाइड्राइड सेलेक्टिव कैटलिस्ट का इस्तेमाल होगा प्यारे बच्चों। सेलेक्टिव कैटलिस्ट का इस्तेमाल होगा डबल का, है ना। हम देखते हैं कि कैसे सेलेक्टिव कैटलिस्ट एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में चेंज होने से बचाते हैं, चेंज होने से रोकते हैं प्यारे बच्चों। तो एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में चेंज होने से कैसे रोका जाता है? डबल के द्वारा। चलते हैं आगे। हाँ, तो देखिए प्यारे बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली। मैंने कहा कि इसके पहले मैं एल्डिहाइड कीटोन दोनों बनाने की बात करता था, लेकिन अब एल्डिहाइड का केवल प्रिपरेशन होगा फ्रॉम नाइट्राइल एंड एस्टर। तो सबसे पहले नाइट्राइल से बनाते हैं, तो लास्ट में एस्टर से बनाएंगे। तो नाइट्राइल से हम स्टीफन रिडक्शन की बात करेंगे। रिडक्शन रिएक्शन होगा, दैट इज रिडक्शन रिएक्शन इज नोन एज स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन खूब एग्जामिनेशन में आता है, बोर्ड के एग्जामिनेशन में आता है प्यारे बच्चों, स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। तो देखिए, व्हेन इथरल सॉल्यूशन ऑफ नाइट्राइल, माने ईथर मिला हुआ नाइट्राइल, नाइट्राइल में थोड़ा ईथर मिल जाए, व्हेन इथरल सॉल्यूशन ऑफ नाइट्राइल इज रिड्यूस्ड विद स्टैनस क्लोराइड। स्टैनस क्लोराइड मतलब SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड माने HCl हो गैस एट रूम टेम्परेचर, इमाइन हाइड्रोक्लोराइड इज फॉर्म्ड। इमाइन प्यारे बच्चों, इमाइन हाइड्रोक्लोराइड मतलब NaHCl, NaHCl, इमाइन हाइड्रोक्लोराइड इज प्रेसिपिटेटेड एंड दिस अपॉन हाइड्रोलिसिस। यही इमाइन क्लोराइड का हम हाइड्रोलिसिस कर दें एसिडिक मीडियम में, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाता है कि हमें एल्डिहाइड मिल जाता है। तो पहले तो देखें, स्टैनस क्लोराइड है और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, मिल जाएगा स्टैनिक क्लोराइड बन जाएगा और ये हाइड्रोजन है। बस क्या है, इसी हाइड्रोजन को ये नाइट्राइल में प्यारे बच्चों, नाइट्राइल कंपाउंड है, ये नाइट्राइल है, ये नाइट्राइल कंपाउंड है प्यारे बच्चों, ये नाइट्राइल कंपाउंड है, ये है नाइट्राइल कंपाउंड, नाइट्राइल कंपाउंड है, ये नाइट्राइल कंपाउंड है। एथेनामाइन, एथेनामाइन कहिए, नाइट्राइल कंपाउंड है। तो अब इसमें देखिए दो हाइड्रोजन है। अब आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं, इस कार्बन से कोई मतलब नहीं है, इस कार्बन से मतलब है नाइट्रोजन से। इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पड़ा है प्यारे बच्चों। तो भाई एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चला जाएगा, एक कार्बन हो जाएगा CH, एक हाइड्रोजन बच गया है प्यारे बच्चों, एक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के पास चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा NH। इस तरह से दोनों हाइड्रोजन दोनों ट्रिपल बॉन्डेड एलिमेंट के बीच में बॉन्डेड हो गए। भाई यही है ट्रिपल बॉन्ड। तो एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ CH हो गया, दूसरा हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ NH हो गया। अब ट्रिपल बॉन्ड हट करके डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ ड्राई ईथर है, HCl गैस है प्यारे बच्चों, 290 to 295 केल्विन टेम्परेचर मेंटेन किया गया है। अच्छा, अब देखिए क्या होता है, बनता क्या है। अब देखिए यहाँ पर CH3 है तो CH3 रहेगा, अनअफेक्टेड है। यहाँ पे C है तो CH हो गया, यहाँ पर N है तो एक हाइड्रोजन लेके NH हो गया और HCl जुड़ गया, ये HCl दिख रहा है ना। ये C है तो एक हाइड्रोजन लेके CH हो गया, ये N है तो एक हाइड्रोजन लेके NH हो गया और ट्रिपल बॉन्ड से हटकर अब डबल बॉन्ड हो गया और HCl जुड़ गया। अब इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, इसका नाम मैं यहाँ ऊपर लिख दिया हूँ। यहाँ पर मैं एरो लगा कर, थोड़ा नीचे जगह नहीं मिला था, मैंने ऊपर नाम लिख दिया
एसिटल एसिटैल्ड इमाइन, एसिटैल्ड इमाइन, ACETALD, एसिटैल्ड इमाइन, IMINE, इमाइन, एसिटल्ड इमाइन हाइड्रोक्लोराइड। ये पूरा नाम क्या है प्यारे बच्चों? 2 ही कार्बन है, इसका नाम है एसिटल्ड इमाइन हाइड्रोक्लोराइड। देखिए CH3CH डबल बॉन्ड NH HCl, पूरा HCl जुड़ गया है, देखे ना, इसका नाम हो गया एसिटल्ड इमाइन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, यहाँ नाम मैं लिख दिया हूँ। अब इसको बॉइलिंग वाटर के साथ इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा? ये NH4Cl बन जाएगा, यानी अमोनियम क्लोराइड निकल जाएगा। NH2 है, 2 हाइड्रोजन और मिल गया यहाँ से H2O से, ये NH है ना, तो 2 हाइड्रोजन तो यही है, NH 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ से मिल जाए, NH4Cl बन गया। अब ये क्लोरीन कहाँ गया? ये क्लोरीन यहाँ लग गया, ठीक है, तो ये NH2 और 2 हाइड्रोजन ये NH4Cl, ऑक्सीजन प्यारे बच्चों यहाँ आ गया, CHO CH3CHO एसिटेल्डिहाइड। कितना बढ़िया रिएक्शन है, स्टीफेन रिएक्शन, स्टीफेन रिएक्शन प्यारे बच्चों, आप नोट कर लें, नोट कर लें प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी तरह से प्यारे बच्चों ये बेंजीन नाइट्राइल है, देखिए बेंजीन का नाइट्राइल कंपाउंड है, बेंजीन का, ये C ट्रिपल बॉन्ड N है ना। तो आप देखो कि यहाँ पर एक कार्बन है, एक नाइट्रोजन, दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो अब ये से कोई मतलब नहीं, बेंजीन रिंग से कोई मतलब नहीं, यहाँ 2 हाइड्रोजन है प्यारे बच्चों, HCl है, ड्राई ईथर है, और टेम्परेचर वही रहेगा, टेम्परेचर जो मेंटेन है आपका टेम्परेचर 290-295 केल्विन, 290 से 295 केल्विन टेम्परेचर रहेगा। अब होता क्या है, सीधा सा रिएक्शन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा NH, फिर HCl जुड़ जाएगा सीधे सीधे। तो बेंजल्ड इमाइन, बेंजल्ड इमाइन है, देखिए इमाइन IMINE, बेंजल्ड इमाइन है। और फिर क्या आगे लगा, क्या है? HCl है ना, आगे बढ़ा दो नाम, हाइड्रोक्लोराइड, तो बेंजल्ड इमाइन हाइड्रोक्लोराइड ये बन गया। ये क्या है? बेंजल्ड इमाइन हाइड्रोक्लोराइड बन गया। अब गर्म पानी यानी बॉइलिंग वाटर से हाइड्रोलाइसिस कर दो प्यारे बच्चों, तो वाटर में 2 हाइड्रोजन है और NH2, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, N है, तो NH4 हो जाएगा, ये क्लोरीन जुड़ गया NH4Cl, ऑक्सीजन बचा वाटर का, यहाँ जुड़ जाएगा ये CHO, तो बेंजल्डिहाइड बन गया, NH4, अमोनियम क्लोराइड निकल के बाहर आ गया, अमोनियम क्लोराइड। तो दिस मेथड इज कॉल्ड स्टीफन रिडक्शन। तो ऊपर के जो भी रिएक्शन दोनों बताया हमने, बेंजल्डिहाइड का, एसिटाल्डिहाइड का, ये सब स्टीफन रिएक्शन हैं, जो कि ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के प्रेजेंस में कराया जा रहा है प्यारे बच्चों। तो और मैंने स्टेनस क्लोराइड के बारे में बातचीत किया, तो सारी रिएक्शन आपसे डिस्कशन हो गया। आगे देखिए और भी कुछ है अल्टरनेटिवली, इसके अलावा भी एल्डिहाइड कैसे बनाया जाता है। ये तो स्टीफन रिएक्शन हो गया, स्टीफन रिएक्शन खत्म हो गया। अब आगे दूसरा कुछ बात बताया जा रहा है। अल्टरनेटिवली नाइट्राइल्स कैन बी सेलेक्टिवली रिड्यूस्ड बाई डाईआइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड। अच्छा, अभी तक नाइट्राइल का जो रिडक्शन करते थे प्यारे बच्चों, स्टेनस क्लोराइड के प्रेजेंस में ड्राई इथरल सॉल्यूशन लेते थे, 290-295 और HCl गैस होता था, तमाम कंडीशंस होते थे, तो नाइट्राइल रिड्यूस हो करके एल्डिहाइड में चला जाता था। लेकिन अब ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में एग्जाम में आ गया है। पॉइंट नंबर 3, स्टीफन रिएक्शन तो हो ही गया, अब पॉइंट नंबर 3 नोट करने की कोशिश करिए। स्टीफन रिएक्शन तो वैसे भी अक्सर आता रहता है, ये कई बार देखे। अल्टरनेटिवली नाइट्राइल कैन बी सेलेक्टिवली रिड्यूस्ड बाय डाईआइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड, जिसको डिबल कहते हैं, डाइबल। अभी बताते हैं इसका फार्मूला क्या है, आप जानते रहो, ऑब्जेक्टिव में आ चुका है। CH3 ट्वाइस CH2
ब्रैकेट बंद ALH, तो क्या हुआ, डाई आइसोब्यूटिलीन। डाई आइसोब्यूटिलीन प्यारे बच्चों, एल्युमिनियम हाइड्राइड, एल्युमिनियम AH है हाइड्राइड, या फिर डिबल DIBALH डिबल टू इमाइन। तो इस तरह से नाइट्राइल को इमाइन में जो है पहले कर देते हैं रिड्यूस। पहले नाइट्राइल को किस में रिड्यूस करते हैं, इमाइन में। अब इमाइन का हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, है ना। वहाँ भी यही होता था स्टीफन रिएक्शन में, नाइट्राइल इमाइन में रिड्यूस हो जाता था और इमाइन का बॉइलिंग वाटर से आपने हाइड्रोलिसिस करा दिया तो एल्डिहाइड बन गया। यहाँ भी यही है, बशर्ते प्यारे बच्चों यहाँ पे डिबल यूज हो गया। डिबल यानी डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड, फार्मूला भी है। अगर आप फार्मूला ना लिख सको एग्जामिनेशन में तो आप सिर्फ डिबल लिख दीजिए, डिबल AH, डाई आइसोब्यूटिलिन AL से एल्युमिनियम, H से हाइड्राइड, टू इमाइन बनेगा। नाइट्राइल कन्वर्ट हो जाएगा पहले इमाइन में, फिर इमाइन का हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा प्यारे बच्चों। अब डिबल को मैं अलग से लिखा दिया हूँ, डिबल को DIBALH, डाई आइसोब्यूटिलिन एल्युमिनियम हाइड्राइड, या ऐसे कहिए ALH IBU ट्वाइस। आई माने आइसो, BU माने ब्यूटिलिन, 2 बार है तो डाई हो गया, डाई आइसोब्यूटिलिन एल्युमिनियम हाइड्राइड। ऐसे भी लिखते हैं, देखिए ये ब्रैकेट में लिख करके ट्वाइस कर दिया है। I फॉर आइसोब्यूटिलिन, आइसो, BU का मतलब ब्यूटिलिन, 2 का मतलब डाई, डाई आइसोब्यूटिलिन एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटिलिन एल्युमिनियम हाइड्राइड। फार्मूला भी लिख दिया हूँ, ब्रैकेट में CH3 का ट्वाइस, CH2 ALH, तीनों एक ही हैं। तो ज़्यादातर बच्चे इसको लिखते हैं एग्जामिनेशन में और इसे लिखते हैं, और वैसे भी लिखने तो ये भी लिखते हैं, लेकिन आपका मेहनत कम पड़ेगा। केवल इतना याद करिए कि नाइट्राइल को इमाइन में कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करने के बाद उसका हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए तो एल्डिहाइड बन जाएगा प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं। अब देखिए रिएक्शन यहाँ पर है, ये देखिए एक अल्किल नाइट्राइल है, अल्किल नाइट्राइल है RC ट्रिपल बॉन्ड N। ये नाइट्राइल को पहले किस में बदलेंगे प्यारे बच्चों, इमाइन में। ये नाइट्राइल को किस में बदलेंगे, इमाइन में। देखिए ये इमाइन है, IMINE, इमाइन, ये इमाइन में बदलें। कैसे किया, देखिए यहाँ आप डिबल भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पर आप जो लिखा है, यहाँ पर आप डिबल भी लिख सकते हैं, DIBALH, ऐसे लिख सकते हैं, या तो ये लिखें, दोनों में से कोई एक सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, है ना, दोनों में से कोई एक। तो यहाँ पे देखिए अल्किल नाइट्राइल है और डाई आइसोब्यूटिलिन एल्युमिनियम हाइड्राइड या डिबल, ये भी इसका मतलब है, ये ड्राई ईथर है। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन आ जाएगा, नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन आ जाएगा, तभी तो इमाइन बनेगा। कार्बन एक हाइड्रोजन ले लेगा, नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन ले लेगा, बन जाएगा इमाइन, अल्किल इमाइन बन गया प्यारे बच्चों। CH डबल बॉन्ड NH। अब हाइड्रोलिसिस करा दो प्यारे बच्चों, हाइड्रोलिसिस, लेकिन HCl इसमें नहीं है, ध्यान दीजिए, इसमें HCl नहीं है तो इसमें अमोनिया निकलेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये NH है, एक हाइड्रोजन, और पानी में कितना है, 2 हाइड्रोजन, 2 और 1 3, बहुत बढ़िया, 2 1 3, तो NH3 3 अमोनिया में निकल गया, बाकी वाटर का ऑक्सीजन बचा, RCHO बन गया, एल्डिहाइड। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे डिबल के बारे में कुछ बात बताई जा रही है, डिबल के बारे में। डिबल है यानी डाई आइसोब्यूटिलिन एल्युमिनियम हाइड्राइड डज नॉट रिड्यूस एथिलेनिक डबल बॉन्ड एंड हेंस दिस रिएजेंट कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस अनसैचुरेटेड नाइट्राइल टू करस्पॉन्डिंग अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। देखिए प्यारे बच्चों, जो डिबल है ना, वो एथिलेनिक डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करता। यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस किया, लेकिन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, ध्यान दीजिए, यही तो बात है। अभी आपने देखा कि डिबल जो है कार्बन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड को जो है प्रभावित किया, अफेक्ट किया,
लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, एथिलेनिक डबल बॉन्ड होगा, उसको अफेक्ट नहीं करता है, उसको रिड्यूस नहीं करता है, और इस तरह से उसको बिना रिड्यूस किए अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड बना लेता है। देखिए यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CN, इसका नाम क्या है? देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो हेक्स 4 इन, 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 4 इन 1 नाइट्राइल है ना। तो अब क्या हो भाई, यहाँ पर प्यारे बच्चों वही है कि ये जो डबल है और H2 है, ये इस डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करेगा। यहाँ जो 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है वो बिल्कुल अफेक्टेड नहीं होगा। और ये जो साइनाइड है प्यारे बच्चों, ये साइनाइड जो नहीं है, ये साइनाइड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे होता था। अमोनिया निकल गया यहाँ पर, आप देखिए CN है, यहाँ पर से कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पर क्या होगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो एक CH होगा, दूसरा NH होगा, तो NH और वाटर का 2 NH3 बन गया, CHO बन गया। लेकिन एथिलेनिक बॉन्ड को उसने रिड्यूस नहीं किया, केवल कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर बॉन्ड नहीं दिखाया गया है, मैंने यहाँ पेन से अलग से दिखा दे रहा हूँ, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड को उसने रिड्यूस किया और रिड्यूस करके एल्डिहाइड में बदल दिया। ठीक है, बन क्या गया, 4 हेक्स 4 इन 1 अल, 1 अल माने एल्डिहाइड है ना। तो यहाँ का एथिलेनिक बॉन्ड जो है, एथिलेनिक 2 कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसको रिड्यूस न करके कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस कर दिया। तो यही बात बता रहा है कि डबल डज नॉट रिड्यूस एथिलेनिक बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एंड हेंस दिस रिएजेंट कैन बी यूज टू रिड्यूस अनसैचुरेटेड नाइट्राइल। ये अनसैचुरेटेड नाइट्राइल है क्योंकि डबल बॉन्ड पड़ा हुआ है, टू करेस्पॉन्डिंग अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बना प्यारे बच्चों, यहाँ एल्डिहाइड आ गया ना, लेकिन डबल बॉन्ड तो पड़ा है भाई, तो अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड हो गया, ये अमोनिया निकल गया बाहर। इसी तरह से सिमिलरली एस्टर्स, अब एस्टर से, अभी तक तो हमने नाइट्राइल से बनाया, अब एस्टर से सिमिलरली एस्टर्स आर आल्सो रिड्यूस्ड टू एल्डिहाइड बाय डाइबल डाइआइसोब्यूटिलीन एल्युमिनियम एल्डिहाइड, एल्युमिनियम हाइड्राइड से होता है, एस्टर से भी। अब तक हमने नाइट्राइल से बनाया, अब प्यारे बच्चों एस्टर से बनाएंगे। एस्टर से देखिए ये है CH3 CH2 9, CH2 ब्रैकेट के बाद 9, फिर C डबल बॉन्ड O C2H5, एथिल अनडेकेनोएट, अनडेकेनोएट प्यारे बच्चों, अनडेकेनोएट। कितने कार्बन है भाई, 9 यहाँ पर, 9 1 10, 1 11, 11 2 13 है ना। देखिए यहाँ पर एक तो 13 कार्बन है, तो ये तो एथिल हो गया, एथिल, तो 13 में से 2 निकाल दीजिए, 11 कार्बन को अनडेकेनोएट, देखिए अनडेकेनोएट है ये, इसको नाम हो गया एथाइल, ये एथाइल, सॉरी ऑक्सीजन को छोड़ करके एथाइल हो गया, एथाइल। फिर देखिए अब कितना कार्बन है, 11 हो गया, एथाइल अनडेकेनोएट, डाइबर लगा दिया, हाइड्रोलाइसिस करा दिया, तो क्या हो गया प्यारे बच्चों, आपका ये तो 9 कार्बन रहेगा, और ये जो कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ से पूरा हट जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, CHO बन जाएगा, CHO अनडेकेनल हो जाएगा, एल्डिहाइड अनडेकेनल हो जाएगा प्यारे बच्चों, अनडेकेनल हो जाएगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पर जो है एल्डिहाइड बन गया। अब आगे देखते हैं, आप नोट कर लीजिए, एस्टर से हमने बनाया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। देखिए अब एक ग्रिगनार्ड रिएजेंट भी है प्यारे बच्चों, ग्रिगनार्ड रिएजेंट से भी एल्डिहाइड को बनाएंगे। अब तक था हमने स्टीफन रिएक्शन दिया, नाइट्राइल से, एस्टर से बनाया एल्डिहाइड, अब ग्रिगनार्ड रिएजेंट से एल्डिहाइड प्यारे बच्चों कैसे बनाया जाता है देख लीजिए। एल्डिहाइड्स कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट ऑन आर्थोफार्मिक एस्टर, फॉर एग्जांपल आर्थोफार्मिक एस्टर। भाई देखिए CH3 MgBr, नाम क्या है, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड,
मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी इसी को ग्रिगनार्ड रिएजेंट कहते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अब क्या करेंगे, एथिल आर्थोफार्मेट। देखिए ये कार्बन कितना एथिल है, देखिए CH है, CH है, O C2H5 O C2H5 O C2H5, ये एथिल आर्थोफार्मेट है। देखिए एथाक्सी के 3 ग्रुप हैं, एथाक्सी के 3 ग्रुप हैं प्यारे बच्चों, एथाक्सी 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 है ना। तो ड्राई एथर है, तो मैग्नीशियम एथाक्सी कितना है, मैग्नीशियम एक ठो निकल जाएगा, मैग्नीशियम एथाक्सी ब्रोमाइड, मैग्नीश देखिए Mg है ना, ये Mg है, और एक निकल जाएगा, एक बांड टूट जाएगा, मैग्नीशियम एथाक्सी ब्रोमाइड, बचे 2। तो देखिए यहाँ पर 2 लिख दिया गया, एक तो देखिए ऊपर वाला मान लीजिए, यही को हम मान लेते हैं, ये एथाक्सी निकल गया, मैग्नीशियम एथाक्सी ब्रोमाइड, बचे 2 एथाक्सी C2H5O C2H5O, 2 रहेंगे प्यारे बच्चों, CH3 रहेगा यहाँ पर, ये CH3 आ गया ना, CH3 CH3 यहाँ पर ये है, अब यहाँ CH है, तो CH3 CH, और फिर यही 2 ठे बचे ये OC2H5 OC2H5 है ना। तो इसका नाम क्या है, डाई एथिल एसिटैल्डिहाइड HYDE। ध्यान दीजिए यहाँ पर थोड़ा नाम है, डाई एथाइल एसिटैल्डिहाइड HYDE, एसिटैल्डिहाइड, एसिट ACETALDEHYDE, डाई एथिल ETHYL, डाई एथिल एसिटैल्डिहाइड ACETALDEHYDE, ये डी है लास्ट में, थोड़ा ध्यान दीजिए, आप नोट कर लीजिएगा, डाई एथिल एसिटैल्डिहाइड बन गया, जिसको एसिटल कहते हैं, जिसको एसिटल कहते हैं, ध्यान दीजिए। अब इसका हाइड्रोलिसिस करवा दें एसिडिक मीडियम में प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, फिर वही बात है कि C2H5 जो नहीं है, ये 2 ठे है, ये 2 ठे है, इसमें H मिल जाए बस, इसमें, क्योंकि यहाँ पे वाटर का फार्मूला H2O है ना। तो एक हाइड्रोजन यहाँ मिल जाता है, ये बांड टूट जाएगा, ये बांड आपका टूट जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से आपका बांड टूट जाएगा, और यहाँ भी बांड टूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CH3 CHO हो जाएगा, और अब क्या हो जाएगा, C2H5OH, वाटर का आ जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, एथिल अल्कोहल है ना, और एसिटैल्डिहाइड बन जाएगा। इस तरह से आज के वीडियो में बस इतना ही। वेरी गुड, थैंक यू प्यारे बच्चों, आप नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ से प्यारे बच्चों ये बांड ये टूटेगा, ध्यान दीजिए, वाटर का OH आके जुड़ेगा। अब मैं, ठीक है, कोई बात नहीं।